नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी बोर्ड के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारत के विभिन्न राज्यों के बारे में, वर्तमान में उनके मुख्यमंत्री राज्यपाल कौन है, और साथ में हम ये भी जानेंगे कि उस राज्य की राजधानी कहाँ है, विधानसभा, राज्यसभा और लोकसभा में कितनी सीटें हैं, और वर्तमान में किस पार्टी का शासक उस राज्य के अंदर है। तो दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम थ्योरी के साथ साथ MCQs भी कवर करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इसी कड़ी में आज देखेंगे हम सबसे पहले राज्य हमारा आंध्र प्रदेश के बारे में। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है दोस्तों। पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद हुआ करती थी। तेलंगाना अलग होने के बाद आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती होगी और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद होगी। तो दोस्तों, आंध्र प्रदेश में अभी वर्तमान में YSR कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री हैं जो जगन मोहन रेड्डी हैं, जो आप ये फोटो देख पा रहे हैं। तो वर्तमान राज्यपाल है S अब्दुल नज़ीर, ये आप फोटो देख पा रहे हैं S अब्दुल नज़ीर जी का। दोस्तों, विधानसभा की 176 सीटें, राज्यसभा की 11 और लोकसभा की 25 सीटें आंध्र प्रदेश के अंदर हैं। इसी कड़ी में हमारा दूसरा राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट में, भारत के नॉर्थ ईस्ट में ये राज्य है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन पे आप देख पा रहे हैं दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है दोस्तों। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पे जो मुख्यमंत्री हैं श्री पेमा खांडू, आप फोटो देख पा रहे हैं। और वर्तमान जो राज्यपाल हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल KT पटनायक जी। देखिए दोस्तों, ये KT पटनायक है, पहले ये सेना में थे, अब वर्तमान राज्यपाल है अरुणाचल प्रदेश के। विधानसभा की 60 सीटें, राज्यसभा की 1 और लोकसभा की 2 सीटें यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलती है दोस्तों। अगला राज्य आता है दोस्तों असम। असम की राजधानी दोस्तों है दिसपुर। असम की लोकेशन आप देख पा रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में एकदम मध्य के अंदर ये देखने को मिलता है असम। असम के वर्तमान में मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। इनका नाम है हेमंता बिस्वा शर्मा, आप फोटो देख पा रहे हैं। ये पहले कांग्रेस में थे, अभी BJP से मुख्यमंत्री है। असम के राज्यपाल की बात करें तो उनका नाम है गुलाब चंद कटारिया जी, ये राजस्थान से हैं, अभी वर्तमान में असम के राज्यपाल हैं। असम की राजधानी दिसपुर है और विधानसभा की 126 सीटें, राज्यसभा की 7 और लोकसभा की टोटल 14 सीट्स असम को आवंटित है। अगला आता दोस्तों बिहार। बिहार उत्तर प्रदेश के आगे यहाँ पे देखने को मिलता है। ये राज्य बहुत ही इंपॉर्टेंट राज्य है क्योंकि यहाँ पे लोकसभा की काफ़ी सीटें देखने को मिलती है। देखो, बिहार की राजधानी पटना है। वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हो नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी जदयू से आते हैं, जनता दल यूनाइटेड से, बट अभी सरकार NDA की है। नीतीश कुमार जी की जनता दल यूनाइटेड प्लस BJP, इन दोनों की मिली जुली सरकार है जिसको कहते हैं NDA। ठीक है, NDA की सरकार है और अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। राज्यपाल की बात करें तो अभी राज्यपाल है राजेंद्र आर्लेकर। ठीक है, ये वर्तमान राज्यपाल है बिहार के। बिहार की विधान परिषद की 75 सीट है, विधानसभा की 243, राज्यसभा की 16 और लोकसभा की टोटल 40 सीटें हैं। बहुत ही ज़्यादा सीटें हैं, 40। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। तो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट राज्यों में से आता है कि बिहार लोकसभा के अकॉर्डिंग। अगला राज्य आता है दोस्तों छत्तीसगढ़। जो छत्तीसगढ़ कहाँ पे दोस्तों, देखो यहाँ पर छत्तीसगढ़ की लोकेशन है, मध्य प्रदेश से आगे यहाँ पे छत्तीसगढ़ पड़ता है। छत्तीसगढ़ की राजधानी जो देखें दोस्तों, ये है रायपुर। छत्तीसगढ़ में हाल ही में चुनाव हुए हैं दोस्तों, दिसंबर 2023 के अंदर। तो भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पे सरकार आई है और भारतीय जनता पार्टी से विष्णुदेव साय वहाँ के नए मुख्यमंत्री बने हैं। राज्यपाल की बात करें तो दोस्तों वहाँ पे अभी वर्तमान में विश्वा भूषण हरिचंदन, ये वर्तमान में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा की 90 सीटें, राज्यसभा की 5 और लोकसभा की टोटल 11 सीटें आवंटित की गई है दोस्तों। अगला राज्य आता हमारा दिल्ली। दिल्ली यूनियन टेरिटरी है दोस्तों, और दिल्ली में विधानसभा की 70, राज्यसभा की 7 और लोकसभा की 3 सीटें हैं। दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी से आते हैं दोस्तों, आप जिसको कहते हैं। तो आम आदमी पार्टी से अभी श्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री है। दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, इसलिए वहाँ पे राज्यपाल नहीं होता है, वहाँ पे उपराज्यपाल होता है। जितने भी यूनियन टेरिटरी है वहाँ पे उपराज्यपाल होगा दोस्तों। तो दिल्ली की यूनियन टेरिटरी के वर्तमान जो उपराज्यपाल है वो है श्री विनय कुमार सक्सेना, आप ये फोटो देख पा रहे हैं, ये है श्री विनय कुमार सक्सेना, दिल्ली के अभी उपराज्यपाल या लेफ्टिनेंट गवर्नर है। अगला दोस्तों राज्य आता हमारा गोवा। सबसे छोटा राज्य है दोस्तों भारत का ये, यहाँ पर महाराष्ट्र के नीचे यहाँ पे इसकी लोकेशन देखने को मिलती है। गोवा की राजधानी पणजी है दोस्तों। मुख्यमंत्री अभी भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, इनका नाम है श्री प्रमोद सावंत। अब राज्यपाल की बात करें तो गोवा के राज्यपाल है दोस्तों श्री PS श्रीधरन पिल्लई, ये गोवा के राज्यपाल हैं, आप फोटो देख पा रहे हैं। गोवा की विधानसभा की 40 सीटें, राज्यसभा की 1 और लोकसभा की टोटल 2 सीटें गोवा को आवंटित है। अगला राज्य आता दोस्तों
गुजरात। गुजरात की लोकेशन आप देख पा रहे हैं भारत के पश्चिम के अंदर, ठीक है, यहाँ पर ये गुजरात है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है दोस्तों। मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी से आते हैं दोस्तों, श्री भूपेंद्र पटेल वर्तमान मुख्यमंत्री हैं गुजरात के। राज्यपाल है श्री आचार्य देवव्रत जी, ये आप फोटो देख रहे हैं, ये गुजरात के राज्यपाल है। गुजरात की विधानसभा की 182 सीटें हैं दोस्तों, 11 राज्यसभा और लोकसभा की टोटल 26 सीटें यहाँ में गुजरात को देखने को मिलती है। अगला राज्य आता है दोस्तों हरियाणा। हरियाणा की लोकेशन देखो दिल्ली के पास में और राजस्थान के ऊपर यहाँ पे हमें लोकेशन देखने को मिलती है हरियाणा की। हरियाणा में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, वहाँ पे श्री मनोहर लाल खट्टर ये वर्तमान मुख्यमंत्री है हरियाणा के। और राज्यपाल की बात करते हैं तो श्री बंडारू दत्तात्रेय ये वर्तमान राज्यपाल है हरियाणा के। हरियाणा की राजधानी दोस्तों चंडीगढ़ है, जो पंजाब और हरियाणा की कॉमन राजधानी है चंडीगढ़। ये भी यूनियन टेरिटरी है। विधानसभा की 90 सीटें यहाँ से आती है और राज्यसभा की 5 और लोकसभा की 10 सीटें यहाँ पर हरियाणा के अंदर हैं। अगला राज्य आता है दोस्तों हरियाणा के ऊपर हिमाचल प्रदेश। आप देख पा रहे हैं ये लोकेशन है हरियाणा के जस्ट ऊपर हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है दोस्तों। मुख्यमंत्री इंडियन नेशनल कांग्रेस के हैं, INC से, सुखविंदर सिंह सुक्खू। अभी तक हमने देखे थे लगभग भारतीय जनता पार्टी के थे, यहाँ पर जो मुख्यमंत्री है कांग्रेस से हैं, तो इनका नाम है सुखविंदर सिंह सुक्खू। वर्तमान राज्यपाल की बात करें तो शिव प्रताप शुक्ल, देखो ये है शिव प्रताप शुक्ल जो वर्तमान हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। विधानसभा की 68 सीट, राज्यसभा की 3 और लोकसभा की टोटल 4 सीट यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के अंदर है दोस्तों। अगला आता है दोस्तों राज्य हमारा झारखंड। झारखंड की बात करें तो दोस्तों ये बिहार के नीचे यहाँ पे इनकी लोकेशन है झारखंड की। और झारखंड की राजधानी दोस्तों रांची है। मुख्यमंत्री झारखंड मुक्ति मोर्चा से श्री चंपई सोरेन। राज्यपाल की बात करें तो यहाँ पे अभी वर्तमान राज्यपाल है श्री CP राधाकृष्णन, आप फोटो देख पा रहे हैं, ये राज्यपाल है झारखंड के। विधानसभा की सीटें बात की तो 81 सीटें हैं विधानसभा की, राज्यसभा की 6 और लोकसभा की टोटल 14 सीटें झारखंड को आवंटित है दोस्तों। अगला राज्य आता है दोस्तों कर्नाटका। कर्नाटका की यहाँ पे लोकेशन आप देख पा रहे हैं महाराष्ट्र के जस्ट नीचे कर्नाटका आता है। कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु है और वर्तमान में इंडियन नेशनल कांग्रेस से श्री सिद्धारमैया ये वर्तमान मुख्यमंत्री है कर्नाटका के दोस्तों। राज्यपाल की बात करें तो थावरचंद गहलोत ये वर्तमान राज्यपाल है कर्नाटका के। विधान परिषद की 75, विधानसभा की टोटल 224 सीटें यहाँ पे कर्नाटका के अंदर है। 12 राज्यसभा और 28 लोकसभा की सीटें कर्नाटका में हमें देखने को मिलती है, ठीक है। अगले राज्य की बात करें दोस्तों केरल। केरल की लोकेशन आप देख रहे हैं भारत के दक्षिण के अंदर हमें यहाँ पे ये राज्य देखने को मिलता है। और यहाँ पे CPIM जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट जिसको कहते हैं, इस पार्टी के मुख्यमंत्री है श्री पिनराई विजयन, ठीक है। और केरला के अगर राजधानी की बात करें तो तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है। और वर्तमान में श्री आरिफ मोहम्मद खान वर्तमान राज्यपाल है केरल के। विधानसभा की 140 सीटें, राज्यसभा की 9 और लोकसभा की 20 सीटें केरल में हैं। अगला आता दोस्तों राज्य हुआ मध्य प्रदेश। ये भारत के एकदम बीचों बीच ये राज्य देखने को मिलता है मध्य प्रदेश दोस्तों। राजधानी इसकी भोपाल में है और अभी दिसंबर 2023 के अंदर यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट हुई है, पर मुख्यमंत्री नए बने हैं। इनका नाम है डॉक्टर मोहन यादव, ठीक है दोस्तों। ये नए मुख्यमंत्री बने हैं मध्य प्रदेश के। राज्यपाल है मंगूभाई छगनभाई पटेल, ये वर्तमान राज्यपाल है मध्य प्रदेश के। विधानसभा की 230 सीटें, राज्यसभा की 11 और लोकसभा की टोटल 29 सीट्स हमें मध्य प्रदेश से देखने को मिलती है दोस्तों। अगला राज्य आता है दोस्तों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की लोकेशन आप देख पा रहे हैं गुजरात के नीचे और गोवा के ऊपर ये महाराष्ट्र की लोकेशन है। महाराष्ट्र की 2 राजधानी है, जो परमानेंट राजधानी मुंबई है, पर विंटर के टाइम पे नागपुर जो महाराष्ट्र की राजधानी वो देखने को मिलती है। महाराष्ट्र में अभी जो सरकार है वो शिवसेना की बीजेपी के साथ गठबंधन से NDA की सरकार बनी हुई है। अभी वर्तमान जो मुख्यमंत्री है वो है श्री एकनाथ शिंदे जो शिवसेना से आते हैं, ठीक है। राज्यपाल की बात की जाए तो वह श्री रमेश बैस ये वर्तमान राज्यपाल है महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र में विधान परिषद की 78, विधानसभा की 288, राज्यसभा की 19 और लोकसभा की 48 सीटें यहाँ पे आवंटित है महाराष्ट्र को। अगला राज्य आता है दोस्तों हमारा नॉर्थ ईस्ट का अगला राज्य मणिपुर। ये आप लोकेशन देख पा रहे हैं मणिपुर की। मणिपुर की राजधानी दोस्तों इम्फाल है और मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी से N बीरेन सिंह है दोस्तों। ये देखो N बीरेन सिंह का फोटो आप देख पा रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी से मणिपुर के CM हैं।
राज्यपाल की बात करें तो दोस्तों राज्यपाल श्री अनुसुईया उइके, ये राज्यपाल है अभी मणिपुर की। और विधानसभा की 60 सीटें, राज्यसभा की 1 और लोकसभा की 2 सीटें मणिपुर से आती है दोस्तों। अगला आता है दोस्तों नॉर्थ ईस्ट का ही एक राज्य है मेघालय। ये देख पा रहे हैं आप मेघालय, ठीक है। मेघालय की राजधानी शिलोंग है दोस्तों। वर्तमान में एनपीपी से कोनराड संगमा एनपीपी से आते हैं। ये वर्तमान मुख्यमंत्री हैं मेघालय के। श्री फागू चौहान ये वर्तमान राज्यपाल है मेघालय से दोस्तों। मेघालय के अगर विधानसभा सीटों की बात करें तो दोस्तों 60 सीटें विधानसभा की मेघालय में है, 1 राज्यसभा की और 2 सीटें लोकसभा की मेघालय से आती है। अगला राज्य आता है नॉर्थ ईस्ट का ही मिजोरम। आप देख पा रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में लगभग सबसे सदर्न स्टेट है ये मिजोरम। आइजवाल इसकी राजधानी है और ये जेडपीएम से लाल दुहोमा ये वर्तमान मुख्यमंत्री है मिजोरम के जेडपीएम से, ठीक है। अब जो राज्यपाल है वो कंबमपति हरिबाबू, डॉक्टर कंबमपति हरिबाबू ये वर्तमान राज्यपाल है मिजोरम के। मिजोरम में 40 विधानसभा की सीटें हैं, 1 राज्यसभा की और एक ही लोकसभा की सीट यहाँ पे देखने को मिलती है मिजोरम, ठीक है दोस्तों। ये 2 नॉर्थ ईस्ट स्टेट हो गए। अगला स्टेट आता है नागालैंड, नॉर्थ ईस्ट स्टेट नागालैंड, यहाँ पर लोकेशन है, ये देख पा रहे हैं। नागालैंड की राजधानी दोस्तों कोहिमा है। यहाँ पे अभी और जो वर्तमान मुख्यमंत्री वो एनडीपीपी से है, वो उनका नाम है श्री नेफ्यू रियो, ठीक है दोस्तों। एनडीपीपी से नेफ्यू रियो के वर्तमान मुख्यमंत्री है नागालैंड के। और नागालैंड के वर्तमान जो राज्यपाल है वो श्री ला गणेशन, ये फोटो देख पा रहे हैं, श्री ला गणेशन ये वर्तमान राज्यपाल हैं नागालैंड के। विधानसभा की 60 सीटें यहाँ पर हैं, राज्यसभा की 1 और लोकसभा की 1 सीटें आवंटित है नागालैंड को। अगला आता दोस्तों उड़ीसा। उड़ीसा की लोकेशन आप देख पा रहे हैं, ये तट पर एकदम भारत के। भुवनेश्वर इसकी राजधानी है। बीजू जनता दल के नवीन पटनायक, आप फोटो देख पा रहे हैं, ये भारत के सबसे लंबे रहने वाले मुख्यमंत्री है श्री नवीन पटनायक, ठीक है। बीजू जनता दल से उड़ीसा के मुख्यमंत्री है। राज्यपाल श्री रघुवर दास हैं, ये आप फोटो देख पा रहे हैं श्री रघुवर दास का। विधानसभा की सीटों की बात करें तो 147 है, राज्यसभा की 10 और लोकसभा की 21 सीटें उड़ीसा की है। अगला राज्य आता दोस्तों पंजाब। पंजाब का आप लोकेशन देख पा रहे हैं, राजस्थान के ऊपर यहाँ पे पंजाब की लोकेशन है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सत्ता है दोस्तों। श्री भगवंत मान अभी वर्तमान मुख्यमंत्री आते हैं पंजाब से और राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित जी, ये वर्तमान राज्यपाल है पंजाब के। पंजाब की राजधानी हरियाणा की तरह चंडीगढ़ ही है, ये कॉमन राजधानी है, ठीक है। विधानसभा की 117 सीटें, राज्यसभा की 7 और लोकसभा की 13 टोटल सीटें पंजाब से आती है दोस्तों। अगला राज्य आता है दोस्तों राजस्थान, सबसे बड़ा राज्य भारत का राजस्थान। राजस्थान में अभी हाल ही में बीजेपी की सत्ता आई है, कांग्रेस की जगह बीजेपी आई है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार नया मुख्यमंत्री बनाया, श्री भजनलाल शर्मा को नया मुख्यमंत्री घोषित किया राजस्थान का, तो ये नए मुख्यमंत्री बने हैं भजनलाल शर्मा। और राज्यपाल की बात करें तो श्री कलराज मिश्र, ये यूपी के हैं, ये वर्तमान राज्यपाल है राजस्थान के। राजधानी जयपुर है राजस्थान की। 200 विधानसभा, 10 राज्यसभा और 25 लोकसभा सीटें हैं राजस्थान को, ये आवंटित की गई है, ठीक है दोस्तों। ये था राजस्थान। अगले राज्य की बात करें तो दोस्तों वो है सिक्किम। सिक्किम देखो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ये नेपाल और भूटान के पास में ये सिक्किम की लोकेशन है। अभी वर्तमान में SKM की यहाँ पे सरकार है श्री PS गोले, ये देख पा रहे हैं फोटो, श्री PS गोले वर्तमान मुख्यमंत्री है और लक्ष्मण आचार्य जी ये वर्तमान राज्यपाल हैं। यहाँ में हमें सिक्किम को देखने के मिलते हैं। तो राजधानी की बात करें तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। विधानसभा की 32 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 और लोकसभा की 1 सीट यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। अगला राज्य आता है दोस्तों तमिलनाडु। देखो एकदम साउथ के अंदर इंडिया के यहाँ पे हम फोटो देखने को मिल रहा है, ये तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है दोस्तों। अभी DMK द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यहाँ पे DMK के मुख्यमंत्री आते हैं यहाँ पे MK स्टालिन, आप फोटो देख पा रहे हैं MK स्टालिन का, ये मुख्यमंत्री है तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री। राज्यपाल जो है तमिलनाडु का भी वो है RN रवि, आप फोटो देख रहे हैं श्री RN रवि। विधानसभा की 234 सीटें तमिलनाडु के, राज्यसभा की 18, लोकसभा की टोटल 39 सीट तमिलनाडु की है दोस्तों। अगला राज्य आता है दोस्तों तेलंगाना। ये राज्य आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना तेलंगाना। हैदराबाद इसकी राजधानी है दोस्तों। अभी वर्तमान मुख्यमंत्री कांग्रेस से आते हैं A रेवंत रेड्डी, आप फोटो देख रहे हैं A रेवंत रेड्डी, ये वर्तमान में
तेलंगाना के मुख्यमंत्री है। तमिलिसाई सौंदरराजन, ये वर्तमान डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ये वर्तमान राज्यपाल हैं तेलंगाना की। ठीक है दोस्तों। विधान परिषद की 40, विधानसभा की 119, राज्यसभा की 7 और लोकसभा की टोटल 17 सीटें तेलंगाना से आती है दोस्तों। अगला आता है दोस्तों त्रिपुरा। त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट स्टेट आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर इसकी लोकेशन देख पा रहे हैं, एकदम बांग्लादेश के पास में। राजधानी इसकी अगरतला है। अभी भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर माणिक शाह जो हैं वो वर्तमान में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री है। नल्लू इंद्रसेना रेड्डी ये वर्तमान में त्रिपुरा के राज्यपाल हैं। विधानसभा की 60 सीटें, राज्यसभा की 1 और लोकसभा की 2 सीटें यहाँ पे त्रिपुरा को मिली हुई है। अगला राज्य आता दोस्तों हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की लोकेशन आप देख पा रही है। ठीक है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। योगी आदित्यनाथ वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। श्री आनंदीबेन पटेल पूर्व गुजरात की मुख्यमंत्री, अभी वर्तमान में राज्यपाल है उत्तर प्रदेश की। लखनऊ गुजरात की राजधानी है। विधान परिषद की 100 सीटें आती है। विधानसभा की दोस्तों 403 सीटें, बहुत ही ज़्यादा सीटें यहाँ पे हैं। राज्यसभा की 31 सीटें और 80 सीटें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्व रखती है सबसे ज़्यादा देश में, 80 लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश अकेले से आती है। अगला आता दोस्तों उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना है ये राज्य उत्तराखंड। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश से जस्ट ऊपर इसकी लोकेशन है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है सर्दियों के अंदर, गर्मियों में इसकी राजधानी है भराड़ीसैंण। ठीक है। ये नाम भूल जाते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगता लोगों को, पर देहरादून के बराबर इसका नाम है भराड़ीसैंण, आपको ध्यान रखना है, जो समर्स के अंदर उत्तराखंड की राजधानी होती है। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के पुष्कर सिंह धामी वर्तमान में मुख्यमंत्री है उत्तराखंड के, और राज्यपाल है गुरमीत सिंह। ये आप फोटो देख पा रहे हैं, ये वर्तमान राज्यपाल हैं उत्तराखंड के। अगले आते हैं विधानसभा की 70 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 और लोकसभा की टोटल 5 सीटें हमें देखने को मिलती है उत्तराखंड के अंदर। अगला राज्य आता है दोस्तों पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी वर्तमान मुख्यमंत्री है। डॉक्टर सीवी आनंद बोस ये वर्तमान राज्यपाल है। आप लोकेशन देख पा रहे हैं, ये एकदम बांग्लादेश के कॉर्नर पे हमें यहाँ पे पश्चिम बंगाल देखने को मिलता है। ये पश्चिम बंगाल है। इसकी राजधानी कोलकाता है दोस्तों। 294 सीटें हमें विधानसभा की देखने को मिलती है, राज्यसभा की 16 और लोकसभा की 42 सीटें। देखो यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल की सीटें देखो, इतनी लोकसभा सीटें हैं यहाँ पे देखने को मिलती है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल के अंदर दोस्तों। अगली आती है दोस्तों पुडुचेरी। ये भी यूनियन टेरिटरी है। ये लोकेशन आप देख पा रहे हैं पुडुचेरी की, यहाँ पे देखने को मिलती है। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस अभी इसकी सत्ता है पुडुचेरी में, और मुख्यमंत्री जो है एन रंगास्वामी, आप फोटो देख पा रहे हैं ये। और तमिलिसाई सौंदरराजन, इनको यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर की या अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है, एक गवर्नर भी है। और यहाँ पे जो पुडुचेरी है, पुडुचेरी का एक्स्ट्रा यहाँ पे अतिरिक्त कार्यभार के रूप में लेफ्टिनेंट गवर्नर की पोस्ट दी गई है कार्यकारी रूप में। विधानसभा की 33 सीटें, राज्यसभा की 1 और लोकसभा की भी 1 सीटें हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये थे हमारे राज्य और यूटी। अब हम एक एक करके हम एमसीक्यूज देखेंगे, क्योंकि थ्योरी के साथ साथ अगर एमसीक्यूज करेंगे हमें चीज़ें और भी आसानी से क्लियर होगी। तो सबसे पहले हम एमसीक्यू देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत में स्थित है जिसके मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी हैं, बताइए। तो इसके मुख्यमंत्री होंगे दोस्तों, गोवा के नहीं है, महाराष्ट्र भी नहीं है और पंजाब भी नहीं है, क्योंकि ये पूर्वोत्तर राज्य नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बचा हमारा अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री पेमा खांडू है। ठीक है। अगला आता है किस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में है, गुजरात में है और हरियाणा में है दोस्तों, आपको सबको पता है। तो केरल के अंदर यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य के सबसे लंबे मुख्यमंत्री के रूप में श्री नवीन पटनायक कार्यरत है। दोस्तों कर्नाटक के नहीं है, बिहार के भी नहीं है, आंध्र प्रदेश के नहीं है। तो आपको पता है उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री वो है नवीन पटनायक, सबसे लंबे समय से मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करते हैं। अगला था दोस्तों, कौन से मुख्यमंत्री फिल्मी पृष्ठभूमि से आते हैं। आपको पता है फिल्मी पृष्ठभूमि से जो M.K. स्टालिन हैं, ये वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है। ये पहले अभिनेता थे, अभी हाल ही में राजनेता बनके मुख्यमंत्री बने हैं तमिलनाडु के। निम्नलिखित में कौन सा राज्य तटीय राज्य नहीं है। आप सबको पता है गोवा तटीय है, महाराष्ट्र तटीय राज्य है और आंध्र प्रदेश भी तटीय राज्य है। तो मध्य प्रदेश देश के एकदम बीचों बीच आता है, तो ये तटीय राज्य नहीं है। तो इसका आंसर मध्य प्रदेश है। अगला आता है
कौन से राज्यपाल महिला है, इसमें से किसका राज्यपाल महिला है? आप सबको पता है, गोवा की नहीं है, गुजरात की नहीं है और महाराष्ट्र की नहीं है, तो मणिपुर की जो राज्यपाल है वो एक महिला है। ठीक है, अगला आता है दोस्तों, निम्नलिखित में से अनुसुईया उइके आपको बताया था मणिपुर की राज्यपाल है। ठीक है, मैं आपको नाम बता देता हूँ, अनुसुईया उइके ये मणिपुर की राज्यपाल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, किस राज्य के राज्यपाल का नाम बनवारी लाल जी पुरोहित है? आपको मैंने बताया था, जो पंजाब है, पंजाब में भगवंत मान मुख्यमंत्री है और बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल बनने से पहले राजनीतिक पृष्ठभूमि से नहीं है? दोस्तों, कोई भी राज्यपाल राजनीतिक पृष्ठभूमि से पद पे होते हुए नहीं रहता, कोई भी राजनीति नहीं होता, ये संवैधानिक पोस्ट है। तो इस क्वेश्चन का मतलब ये ना समझे कि ये इस पार्टी से है, राज्यपाल किसी पार्टी का नहीं होता, वो संवैधानिक पद है। तो ये राजनीति में पहले थे और अब नहीं है, क्वेश्चन का मतलब ये है। तो अब अगर हम ऑप्शन देखें, गुलाब चंद कटारिया राजनीति से है, रघुवर दास भी राजनीति से है, कुलराज मिश्र जो यूपी के वो भी राजनीति से, श्री एस अब्दुल नजीर है, ये सुप्रीम कोर्ट के पहले जज थे। तो आंध्र प्रदेश के जो राज्यपाल है ये राजनीतिक पृष्ठभूमि से नहीं आते हैं, ये पहले जज थे। उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्लास पसंद आई होगी, तो हमारे वीडियो लाइक करें, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।